डाउट है This आप मुझे call is अभी now बता being सकते हो, recorded. हम उसे स्पेशल अभी कर सकते हैं क्लास में। ओके, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट लूज है तो आप मुझे बता सकते हो, हम उसे डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। बाकी हम करते हैं स्टार्ट क्लास में। अभी ये रहा जो मैंने आपको कराया था, ये उनका आज मैंने ये पढ़ाया है, ये रहा। चलो अभी हम करते हैं, चैप्टर नंबर इज 8, ठीक है, पेज नंबर 102 कोर्स बुक। चैप्टर नंबर 8। बढ़िया, आपने सारे वीडियोस देखी है ना इमरान? यस सर, वीडियो देखा है लास्ट वाला। बहुत सही, बहुत सही। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। और तभी तो होमवर्क किया है सर, हाउस ऑफ गवा तभी सेंड किया ना उसको देखने के बाद। हाँ हाँ, ग्रेट। 46 मिनट का था सर। अच्छा, उस दिन काफी सारा वेट भी लाइक भी करा था, किया है फिर हमने खुद से स्टार्ट करा, फिर बाकी कोई सर। उस दिक्कत नहीं दिन है। क्या एक्चुअली सेंड डाटा ही नहीं था तो मैं आपको बता भी नहीं सकता था ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो गाइस जस्ट रीड द वर्ड। दी वोनोंग गेशुसे। नो, नीता आप रीड करिए इसे। Die Wohnung Dusche. Sucha, Sucha. Die Wohnung Sucha. Okay, Wohnung Sucha means Wohnung Sucha, Suchen means क्या होता है गाइस? Apartment मतलब कि सर्च, टू सर्च अपार्टमेंट। ओके हाँ, ओके, इमरान bitte lesen Sie vor 3a. Yes. Wie ist die Wohnung Ergenzi? वो सर मैं अपनी बुक में पढ़ रहा था। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। Carla und Alex suchen eine Wohnung. Lesen Sie die Nachricht. Markieren Sie all wichtigen Informationen über die Wohnung. ओके, मीनिंग? सर कार्ला एंड एलेक्स सर्च कर रहे हैं एक अपार्टमेंट। ये लेजेंड जी राइट दिस नोट्स एंड मार्क करना सर। मार्क सीएल विस्टियन इंफॉर्मेशन अपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अबाउट इंफॉर्मेशन को मार्क करना है सर। वेरी गुड। ओके, नीता आपको भी समझ में आया ये? हाँ सर, हाँ बड़ी, ये आप मैसेज रीड करना है और हाईलाइट करना है इंफॉर्मेशन अपार्टमेंट के बारे में। हाँ, तो आप इसे रीड करिए और मुझे बताइए कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, और इसके सारे हाँ, मीनिंग सर्च करिए। हाँ सर। हेलो वीर नहीं, मार्क। आप अपनी साइड से रीड करिए अभी, हाँ सर। फिर हम करेंगे डिस्कस।
Guys, done? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So, Nita, please read. Yes, sir. Hallo, wir möchten endlich zusammen wohnen. Means we would finally like to live together. Yeah. Wir suchen eine Wohnung, Küche, Bett, Schlafzimmer, Wohnzimmer und eine Arbeitszimmer. Yeah. We are looking for a 3 rooms apartment like a kitchen, bathroom, bedroom, living room and study room. स्टडी रूम, हाँ इसको सर अर्बाइटजिमर स्टडी रूम आएगा कि वर्क रूम मतलब Working room. Working room. वर्किंग रूम, हाँ हाँ वर्किंग रूम, हाँ हाँ ungefähr Axing Akshish, pure quadrometer. Axis quadrometer मतलब स्क्वायर मीटर, You quadrometer pure maximal at 100 euros und euro. in Nita, euro euro. Yeah. und in Zentum Centrum. मतलब Meaning. कि about 80 square meter for maximum of 800 euros and in Yeah. the center. Yeah. Gane meet balcony order terrace और Balcony. Uda terrace. balcon order terrace, Yeah. preferably with the balcony and the terrace. Yeah. Ruhig und hell, quiet and bright. Very good. Roofed uns and order scribed, Scribe. Scribe. quiet, right. Call us and write me order or और scribe. गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर इम्पेरेटिव लगा हुआ है, टी लग रहा है, तो ईयर वाली ग्रामर लगी हुई है जो हमने करी थी, टी लग रहा है हाँ और यहाँ पे पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लग रहा है. ओके, हाँ सो हियर imperative sentence. Okay, next one is danka. Danke Wille Group von Karl und Danke und Alex. viele Grüße von Carlo und Thank Alex. you and thanks and best regards from the Carla and Alex. Guys, is there any doubt, Imran and Nita? सर नो, बट ये ट्रासे का मीनिंग क्या है सर? कहाँ पर लिख रहा है? गेरने मिट बालकोन उडर ट्रासे. टेरासा. टेरेस. ओके सर, टेरासा. ओके, हिंदी में बोल देते छत. या इमरान खान बे. Carla und Alex hängen auf einen Zettel im Supermarkt auf. Ergänzen Sie den Zettel. Settle. Guys, Settle. the meaning, what is the meaning? Sir, Carla and Alex einen Zettel in Supermarkt. Hängen means क्या होता है सर? To hang. To hand buddy. Hand. Hang. लटकाना जिसे बोलते हैं. Auf hängen. ये आपकी एक वो है. Carla and Alex hängen einen सेटल इन सुपरमार्केट. वो हैंगर बाई करते हैं सर सुपरमार्केट से? नहीं, वो अपना जो इन्हें रिक्वायरमेंट है ना, एक एडवर्टाइज लगाते हैं. वो एडवर्टाइज ये रहा कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है. सिमर कितने होने चाहिए, ग्रोसर कितना, मीट रेंट कितना होना चाहिए, और कौन से प्लेस होनी चाहिए, वो क्या क्या चाहते हैं.
तो एक एडवर्ट वो जैसे आप सुपरमार्केट के आउटसाइड। हाँ, तो आप एक लगा देते हो, बोर्ड लगा देते हो, हैंग कर देते हो, जैसे कोई शॉप पे लगा दिया कि वी नीड दैट पर्सन, या मतलब टू लेट करके जो लिखा रहता है अगर आप घर रूम्स ढूंढते हो तो ऐसे ही वो लिखा है काला उंडालेक्स। एडवर्टाइजमेंट किया है। हाँ, एडवर्टाइज किया है, वेरी गुड। तो एक सेटल एक स्लिप लगा देते हैं। सो आप क्या करना है, आपको इसे ऊपर वाला जो अगेन रीड करके इसमें जो रिक्वायरमेंट है, सिमर कितने होनी चाहिए यहाँ पे लिख रहा है, अगर आप देखोगे तो 3 राई राई दिरी ओ दिराई करो, राइट दिराई। ओके, सो यहाँ पे आपको लिख देना है दिराई, ऐसे ही करके बाकी करना है ग्रोसा, दिस वन, ये सारी आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। सर ग्रोसे में तो ये आएगा ना, कार्ला एंड एलेक्स। ग्रोसा नहीं, मीन्स क्या? 18 किलोमीटर, 18 स्क्वायर मीटर नो सर, स्क्वायर मीटर हाँ, ना, मतलब उनको एरिया कितना क्वाड्रा चाहिए। मीटर, क्वाड्रा मीटर, या यही आएगा बे। हम्म। ग्रोसा मीन्स होता है साइज, ओके, लाइक उसका साइज कितना होना चाहिए। ओके। ग्रोसा, अच्छा, ग्रुप हो गया सर। ओके, वेरी गुड। सो आपका हुआ इमरान खान? नहीं, मैं तो सर मीनिंग सर्च कर रहा हूँ अभी। हाँ, करिए, फटाफट कीजिए, फिर हम करते हैं क्लास में डिस्कस। हो भाई गया जो सर। आगे, या ओके, चलो करते हैं। या सो सेकंड, इमरान आप बताओगे वियर जूखन आइना वोनू, मीनिंग? क्या सर? सर इसका मीनिंग बड़ी। We are suchen eine Wohnung. We are searching one apartment. ओके, नेक्स्ट। Zimmer 3 große 28 एक्सिस क्वाड्रामीटर 80 Quadratmeter, Miete maximal 800 Euro. 100 यूरो। नीटा आप भी बता सकते हो, ओके। या नेक्स्ट, और और पहले Zentrum, और Centrum, सेंटर Centrum लोकेशन, sir, location. या नेक्स्ट वन गाइस। उनसे उनके बालकन मतलब विशेष, मतलब हाँ स्पेशल क्या चाहिए। या हाँ भाई, स्पेशल हाँ, सो बालकनी आप और क्लासे द टेरेस, टेरासे टेरेस, टेरेस टेरेस सर। है। ये भी तो उनकी विशेष है, रूही सुन हेल होना चाहिए। ओके, क्वाइट एंड यस सर। ब्राइट। ओके गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। वेरी गुड गाइस, एक ग्रामर है आपकी यहाँ पर। अगर आपकी जाइन, आपको तो पता ही है जाइन मतलब क्या होता है, इज एम आर होता है, ठीक है, इज एम आर। इसके बाद आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? टॉयर, टॉयर मीन्स होता है एक्सपेंसिव। बिलिश मीन्स होता है क्या? चीपर, ओके। टॉयर और बिलिश, तो जैसे अगर वोनुंग उन्हें काफी ज्यादा कॉस्टली लग रहा है तो कैसे बोलेंगे? दी वोनुंग इज टॉयर, ओके। मीनिंग गाइस, This apartment very अपार्टमेंट expensive. वेरी एक्सपेंसिव। only expensive, not very expensive, okay. Next is ओके the ओके। wound is nicht billig, meaning
वो दिस मतलब वो अपार्टमेंट नॉट अपार्टमेंट चीपेस्ट। नॉट चीपेस्ट, नॉट ओके, चीप वेरी गुड। के चीपेस्ट नॉट आएगा चीप, सर। नॉट चीपेस्ट नहीं आएगा, नॉट चीप, बड़ी चीप आएगा, चीप। ठीक चीप है, वेरी आएगा। गुड। हाँ हाँ, नेक्स्ट वन। ओके या सर, दी दिस वोनुक अपार्टमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव जेहर टॉयर। ओके, आप ऐसे करके एडजेक्टिव लगा सकते हो, और एडजेक्टिव स्मॉल में होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है। ओनली नाउन कैपिटल लेटर में होते हैं गाइस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज यस सर। दी वोनुक इज सू टॉयर। सू मीन्स टू टॉयर, दिस वेरी अपार्टमेंट, टू या एक्सपेंसिव। सर, दिस अपार्टमेंट टू एक्सपेंसिव। इज इट क्लियर और वो सिंपल है, कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। सर, वो सर टू में और सो में क्या डिफरेंस की? सो एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही ज्यादा, और जू मतलब हाँ हाँ, टू टू मच, मतलब ये एक्सपेंसिव। सिमिलर ही हुआ सर। हाँ, अब जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी बहुत पेशेंट आते होंगे आपके पास, यही तो बोलते होंगे, एक तो हो रहा है कि पेट में दर्द है, एक बोलते हैं काफी पेट में दर्द है। जब काफी वाला आ जाएगा तो आप जेहर भी लगा सकते हो, आप सू भी लगा सकते जेहर। हो। ओके, जेहर मतलब वेरी, सू मतलब भी टू। ओके, और इस टॉयर मतलब ठीक, मतलब एक्सपेंसिव है, बट एक्सट्रीम वाला भी नहीं है, और ऐसा लोएस्ट वाला भी नहीं है एक्सपेंसिव। मतलब एक्सपेंसिव लग रहा है, ओके। बट वो है, ठीक है। तो आप मतलब जस्ट वो समझिए, ठीक है, मीनिंग एक्चुअल में। तो आपको आपको समझ में आया ना ये? हाँ सर। यस अभी हम सर। प्रैक्टिस करेंगे गाइस, प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। जस्ट इतना कॉन्सेप्ट आया तो आपको आगे भी आएगा, ठीक है। नीटा बेटा लेजन जी 4 से Carla und Carla und Alex listen वो सर दिखाई नहीं दे रहा वोनुम मेरे को अनजाइगन मोबाइल में। Wohnen अनजाइगन या Anzeigen, hören Sie das Gespräch über welche Wohnung sprechen वेल्चा Sie? Ist, या ओके, ist, ist die इश Wohnung, इस्ट ist, ist die, ist die Wohnung passend für Sie? Warum, warum nicht? मतलब कि कार्ला एंड एलेक्स अपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट रीड किया है उन्होंने। वेरी गुड, लिसन द कन्वर्सेशन। वेरी गुड। विच अपार्टमेंट यू आर टॉकिंग दे आर अबाउट? टॉकिंग अबाउट, या वेरी गुड। इट इज अपार्टमेंट सुटेबल फॉर यू, व्हाई और नॉट, व्हाई नॉट? इमरान, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। बडी एक बार ये पूरा आप अपने साइड से रीड कर लीजिए, देन आई विल प्ले ऑडियो। आपको ये बताना है किस अपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनके लिए ये वाला अपार्टमेंट सूटेबल है या नहीं। वी नीड टू टेल। इज इट क्लियर और नॉट, इमरान एंड नीटा? यस सर। यस सर। या प्लीज डू इट, देन वी विल डिस्कस।
गाइस आप नोटबुक बना रहे हो वोकैबुलरी की और नहीं? हाँ सर, ओके, आपने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें नीटा? सारे आगे के सर सारे लिखे हुए हैं। और सर जो आगे आपने वो दिया था ना नोट्स वगैरह, मतलब कि उसमें लास्ट में वो पीडीएफ में सारी चैप्टर वाइज दिया है सारा उसमें, तो उसमें उसका मैंने प्रिंट निकाला है सर। हाँ वही, आप पता है नीटा क्या करना है, उसे ना डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है। जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी ना तो आपको उतना हाँ इजी सर। एग्जाम क्लियर करना रहेगा, ठीक है? आपको खुद क्लास में रिजल्ट एक्चुअली दिखने सर लगेगा मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन सर स्पेलिंग में लिख रही हूँ ना सर, बहुत मिस्टेक हो रही है मेरे से। यार ई आई एक्चुअल हो में रहा क्या है, है ना, ई ओ हो रहा है हाँ सर। हाँ, तो वो चीज़ आपको मैंने आपको दिया, जैसे होमवर्क करने को दिया, आप डेली बेसिस पे लिखोगे ना, एक्सरसाइज सारी करोगे तो वो चीज़ ऐसे ऐसे इम्प्रूव होगी। ओके, एंड इमरान व्हाट अबाउट यू? सर मैं इसमें जो उबंक्स बुक है ना, इसमें पूरा वो पहले जैसे 9 चैप्टर चल रहा है, तो पूरा उसका आज वोकैबुलरी है, मैंने वो कर लिया सर, पूरा नहीं लिख नहीं, लिया मैं देख के DI.E से। हाँ, मैं जस्ट आपसे नॉर्मल पूछ रहा हूँ, फर्स्ट टू 8 चैप्टर आपने हर चैप्टर के लिखे हैं या अभी आपने अभी स्टार्ट करा है ये चीज़? नहीं नहीं सर, हर चैप्टर का पहले मेरे पास बुक नहीं थी, लेकिन अभी सब चैप्टर का हाँ, मैंने जो लास्ट चैप्टर 4 चैप्टर था उनका भी लिख लिया सर। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। क्योंकि सर आप इसमें अभी मीनिंग चेंज हो जाता है ना, जैसे कि इंग्लिश में क्या है कि यू है तो उनका मतलब कि जो स्पेलिंग एक ही होगा, तो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट उसका मीनिंग होगा। यहाँ पे सर पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, तो सर उसमें ही मीनिंग यार हमने वो किया है। हम्म, तो सर इसमें ही थोड़ा हम्म, प्रॉब्लम हो रही है, पूरा हमें प्रॉपर यार वो इंग्लिश के मतलब स्पेलिंग के साथ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको प्रॉपर वे में करना होगा तो वो हाँ होने लगे। गाइस डन? हाँ सर, डन। ओके, यस सर। या स्टार्ट। Schau mal hier. Das klingt gut. Elegante Wohnung im Zentrum mit Balkon. 6. Stock mit Aufzug. Das ist doch super, oder? Ja, aber lies mal weiter. 950 Euro Miete. Oh, stimmt. Die ist zu teuer. Und die hier? गाइस आंसर? सर ये फोर्थ वन। नो। ओके, सर इमरान आप? सर सेकंड सर। नो। ओके गाइस, आई विल प्ले ऑडियो वन मोर टाइम, ओके, लिसन इट हाँ सर। केयरफुली। ओके सर। ओके। Schau mal hier. Das klingt gut. Elegante Wohnung im Zentrum mit Balkon. 6. Stock mit Aufzug. Das ist doch super, oder? Ja, aber lies mal weiter. 950 Euro Miete. Oh, stimmt. Die ist zu teuer. Und die hier? गाइस आंसर? सर 3। सर या 3। थर्ड वन। ओके, Z is too teuer, okay? Cost is 950 euro, okay? But they want till maximal 800 euro. Is it clear or हाँ। not? यस Okay. सर। So यस सर। what is dry? Very good. Next one day.
lesen Sie die Ja. anderen Dann, Enjaygen noch einmal? Sprachen Sie über die Wohnungen? Welche Wohnung passt zu Carla und Alex? ja. सर रीड करना है दिस Sir, सेंटेंस को अगेन या गाइस एंड मैं बता दूं आपको क्या करना है। आपको करना है, आपको अदर सेंटेंसेस जो एडवर्टाइजर वो रीड करने हैं और आपको बताना है कि इनके लिए सूटेबल, जिसमें सारी कंडीशन फुलफिल्ड हों, वो कौन सा एडवर्टाइज इनके लिए डील अच्छी है, आपको ये बताना है। ठीक है। ओके सर इसको दिखाना, बैठ जाओ। सर इसमें तो स्वाई आएगा ना सर एक और बार आप रीड करिए, जिसमें सारे कंडीशन फुलफिल हों। ये रॉन्ग है आपका आंसर। हाँ, सर फिफ्थ फिफ्थ। ओके, नीता। Guys, just give me a minute. Guys, just give me a minute. Okay. ओके सर आप इतने ही वाला कीजिए। ड्राई आ कीजिए, 3A कीजिए। हाँ,
डन सर। यस गाइस, आपका हुआ? हेलो इमरान एंड यस नीता। सर, डन। सर हाँ, एक यस मिनट सर, एक डन। मिनट सर। अभी अली सर का ही फोन था, वो आपके इंटरव्यू का हाँ ही सर। पूछ रहे थे कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ, आपने क्या बोला? मैंने कहा कि अभी मैं उनकी और अच्छे से प्रैक्टिस करा देता हूँ। कल एक काम करेंगे गाइस, खाली हम एक्सप्रेशन करेंगे क्लास में, ठीक ठीक है, ताकि ओके। आपको ये अच्छे से हो जाए। बाकी अगर आपने इमरान आंसर लिखे हैं तो आप तैयार करके लाना, ठीक है। होमवर्क मत करना ये वाला कुछ, ये हम बाद में कर लेंगे। और नीटा आप भी, ठीक है, क्योंकि ठीक है आपका कल इंटरव्यू होता है नहीं होता वो मैटर नहीं करता, बट आपको ये आंसर्स या क्वेश्चन आपको हेल्प जरूर करेंगे। ओके सर, एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, यही क्वेश्चन करेंगे वो या कुछ और भी करेंगे? बटी 99% तो चांसेस है यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी अभी आप हाँ। A1 लेवल पे हो तो ऐसा कुछ ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं जाएगा, समझ रहे हो। बट ऐसा भी नहीं है कि आप चुप रहोगे तो वो अप्रूव कर देंगे, आपको स्टिल प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट, समझ रहे हो। सही है सर, मैं ये रट हाँ, लिया क्वेश्चन सर। आंसर रट लिए, क्वेश्चन नहीं रटने आंसर से। नहीं सर, क्यों आंसर तो पता है ना, क्वेश्चन का पता चलेगा तभी तो आंसर देना पड़ेगा ना। हाँ, आंसर्स है ना आपके पास सारे? हाँ सर, मैं आंसर बना लिया सर। हाँ, आप मुझे एक बार भेज देना, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, ओके। आपको कल यही सुनाना है, मुझे सारे आंसर सुनाने हैं, ठीक है। आपका यही होमवर्क है। ठीक है सर। एनीटा आपको भी। ओके। या गाइस आंसर सर एक हाँ बताइए। ठीक है सर, अभी आंसर देते हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे सर, लास्ट में। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड। सो अभी इसका जो आंसर है वो फिफ्थ वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सारी यस रिक्वायरमेंट सर। इसमें हो रही है कि बालकॉन भी है, टॉप रेनोवेट भी है, हेल भी है, सेंट्रल में भी चाहती है वो रूहिश, मतलब एक काम हो, ठीक है, क्यूट। वहाँ पर। सेकेंड, हाँ। 3 सिमर होनी चाहिए, ये भी सही है। 6 800 से कम है, ये भी ठीक है। और 81 है, वहाँ पे लिख रहा है 81 मैक्सिमल, तो ये भी चल जाएगा। ओके यस। नीता, इज इट फाइन? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट इज, आप मुझे 3A बता दीजिए आंसर्स। ये का सर, आंसर इसमें फर्स्ट में तो आएगा बिलिंग, बिलिक्स आएगा सर, बिलीग बिलिक। बिलीग बिलीग का मतलब है ब्राइट, बिलीग चीप। बिलिक का मतलब सर बिलिक, बिलिंग, बिल होगा सर। बिलिक बिल का होगा मतलब नहीं चीप सर, होता है। 350 यूरो।
गाइस चीप क्या कर आएगा रहे ना हो? इसका मतलब। चीप, हाँ चीप होता है। क्या कर रहे हो यार? हाँ चीप ठीक है। सर। सर मैं सर्च बस किया, बिल बताया सर। अच्छा देखें। नहीं सर, वो देख लो चीप आएगा, मैंने सर्च किया। बिलिंग। अब बताइए देख के क्या आ रहा है बडी? चीप आ रहा है सर। 1 मिनट। आप कभी पता नहीं कौन सी डिक्शनरी में खोल लेते हो। ओके, सेकंड गाइस आंसर। सेकंड स्मॉल, क्लीन। सर क्लेन आएगा सर। स्मॉल। नीटा बीट। क्लाइन। आप पहले ये वर्ड सीखिए कि ई आई को हम आई बोलेंगे, ठीक है? जो पीछे वाला वर्ड है ना इंग्लिश में जो आई होता है, इसे हम ई आई को आई बोलेंगे। क्लाइन हो गया ये, ठीक है? क्लाइन। सो सेकंड में हो क्लाइन। गया क्लाइन। क्लाइन। ओके, थर्ड में हेल। हेल सर। ब्राइट। हेल। ब्राइट। ओके, फोर्थ में रूइस। फोर्थ में रुइस। रूहिश। ओके, रूहिश। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज बैठो, 5 मिनट बैठो। मुझे ओके। सो गाइस, नीटा जस्ट रीड इट। डी न्यूवे वोहनांग। मीनिंग। अपार्टमेंट। द न्यू अपार्टमेंट। ओके, जस्ट रीड फियरा। द न्यू अपार्टमेंट। मेरा तो दिख नहीं रहा Okay, just read this one. Fiera. है। Hier, Alex und Carla haben eine neue Wohnung. Orange die das Grasspatch was common vorhin. Was mochte Alex was mochte Carla, Yeah. organisieren sie die Tabella und berichten sie. Yeah. Meaning. Alex and Carla have a new apartment. Listen to the conversation. What Yeah. goes where? What does Alex want? What does Carla want? Complete the table and report. Yeah. Is it clear or not, Imran? यस सर क्लियर। ओके गाइस, आपको मेन बताना है कि कालरा जैसे उनका एक रूम अपार्टमेंट है, स्लाफ सिमर है, उसमें वून सिमर है, क्यूशा है, आर्बाइट सिमर है और इन देन फ्लोर है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कालरा इस आइटम को कहाँ पे रखना चाहती है और एलेक्स कहाँ पे रखना चाहता है। जैसे कालरा कंप्यूटर को कहाँ पे रखना चाहता है? क्यूशा, ओके, किचन में। Imran and Nita, is it clear or not? Yes, sir, clear. Okay, so I will play the audio clip. Okay. Yeah. So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut. Aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen. Das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa. Da kann man super fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer, neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur.
Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung. Should I play one more time? Yes, sir. So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut. Aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen, das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa, da kann man super fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer, neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung. Guys, done? बहुत कुछ- स्पीड कुछ में डन बोला, है। इतना कुछ समझ में नहीं आया। Imran, you please tell. सर कुछ कुछ डन हुआ है। Okay, I will play one more last time, then we will discuss. Okay. ओके सर। आपको क्वेश्चन तो पता है ना कि हमें क्या करना है, like? यस सर। Okay. So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut. Aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen, das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa, da kann man super fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer, neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung. सर डन। Okay, अच्छा, great, done. great. अच्छा, आप मुझे बताइए कि फर्स्ट इज सिलाफ सिमर में कालरा व्हाट वांट। ये सर ये डेयर फ्रेंड सर, फ्रेंड्स शेयर। फैन गाइस देखो, आप देखिए वो वर्ड आ रहे हैं या नहीं। टीवी फैंस एंड आपने जो उसमें देखा था पेपर में, हाँ, या सर। ठीक है, आ रहे हैं ना। देखो आप सारी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। एलेक्स यस ये लैंप रखता है सर, सी लैंप पे। लाम्पा, हाँ, वो लैंप आएगा उसमें। वेरी गुड। इंस वोन सिमर कालरा
वॉन जिमर में लाम्पे सर, कार्लोस लैम्प लैम्प आएगा लैम्प आएगा गाइस सर, आप बोलिए लाम्पा। और ओके, उसको एलेक्स को लैम्प फ्रेंच एयर फ्रेंच फैन फ्रेंच जेयर, एयर फैन फैन फ्रेंच एयर फ्रेंच एयर फैन जेयर। फ्रेंच, ओके, वेरी यस। गुड। नेक्स्ट इन द क्यूशा एलेक्स। अच्छा, कंप्यूटर तो इसमें है एलेक्स ऑल। सर, कुशल सर, फ्रिज रखती है सर, कुशल बैंक। बड़ी जर्मन, इन एलेक्स जर्मन। डेर कुशल कुशरंग क्यूशल, कुशल बैंक, क्यूलश्रांक, क्यूलश्रांक। ओके, कुशरंग क्यूस ओके, रैंक। नाइस। आर्बाइट सिमर, ये अर्बाइट सर जिमर इसमें में रेगल रेगल रेगाल, रेगल दास दास रेगाल, रेगल रेगल। दास रेगाल। और और उसको इधर कंप्यूटर रखेगा कंप्यूटर ये वर्क, डेर डेर कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट वन। ये कुश रैंक, क्यूलश्रांक, रैंक वेरी गुड। कुशल क्यूस कुशल रैंक, क्यूस रैंक। दास एलेक्स, रेगल, दास रेगल। वेरी वेरी गुड। ओके गाइस, अभी जो हम सीखने जा रहे हैं, दिस ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम आराम आराम से अच्छे से सीखेंगे इसे, ठीक है। और ये आपको आगे तक काम आएगा ये ग्रामर, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। गाइस, जो अब चैप्टर स्टार्ट होते हैं ना, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की, मतलब नेक्स्ट लेवल ऐसा नहीं है। जैसे हमने पहले डाटे वाकुजाटे सब पढ़ लिया, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो आपकी आएगी। 10 चैप्टर इज ऑल्सो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। जो आपके जो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन है ना, अगर आपने 10 चैप्टर तक कर लिया, आप कोई भी आंसर इजीली दे दोगे, ये मेरी गारंटी है। ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। अगर आपने 10 चैप्टर अच्छे से समझ लिया, आपको लगेगा कि आपने सबके आंसर बहुत इजीली दे लिए, ठीक है। सर एक वो डाउट थी फॉर एग्जांपल कि हमने जो भी मतलब सामने पूछा उन्होंने तो हम उसको हम्म, आंसर देंगे सर, लेकिन ग्रामर हम दिमाग में याद करेंगे तो सर हमें तो बहुत टाइम लगेगा ना, क्योंकि हमें प्रोनाउंसिएशन और ये वोकेबलरी ठीक आती है, मतलब कि देख लिए तो हम वो बोल हम्म, सकते हैं। तो सर ठीक है। दिमाग में फिर माइनर है मेरा, मतलब एक होता है हम्म, ना वर्क, डिफरेंट हाँ हाँ डिफरेंट कुछ हाँ सेंटेंस बना हाँ, ओके। सो नहीं बोल पाएंगे। नीटा, आपको देखो अभी के लिए तो थोड़ा सा उसे चीजों को रखना पड़ेगा, पर जैसे जैसे हम लेवल्स में आगे बढ़ेंगे और आप इसको ही प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से बार बार बोलोगे। अगर मैंने स्पीकिंग कराई है, आप वो सारी प्रैक्टिस करते हो, और मैंने आपको एक ग्रुप का बताया था डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन का, अगर वो आप ज्वाइन करते हो, तो आपको इन जगह पे सब जगह यही चीज की प्रैक्टिस होने वाली है बहुत अच्छे से, ओके। सर उस और एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है? आपने डाउनलोड करी है क्या? डाउनलोड कर लिया, मैंने आपको फ्रेंड भी बनाया, लेकिन यूज करना नहीं आ रहा सर। ओके, मैं क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है। नीटा, नीटा ओके आपने सर, करा है ओके। वो? सर मैंने अनइंस्टॉल कर दी डाउनलोड करके, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो फिर यार मुझे भी 1 मंथ बाद समझ में आया था, किसी ने बताया नहीं था, बट ऐसे ही आ गया माइंड लगा लगा कर। तो कोई नहीं, हम करते हैं क्लास के बाद इस चीज को डिस्कस, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम जो सीखने वाले हैं ओके सर। गाइस, वोहिन। वोहिन मीन्स होता है वेयर टू। क्या होता है? where to वोहिन जो लगता है मूवमेंट के लिए लगता है, किसके लिए लगता है? मूवमेंट के लिए। अगर कहीं पर मूवमेंट है तो वोहिन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, wohin gehen Sie? Where are you going? ओके, क्या हो गया? Where are you going? ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर मूवमेंट होती है, अगर आपकी मूवमेंट होती है, ठीक है, सब्जेक्ट में, ओ सॉरी, वर्ब में आपको मूवमेंट दिखती है, किस में दिखती है? वर्ब में। तो हमारा क्या लगता है? आकुजाटिव लगता है। क्या लगता है गाइस? Causative. आकुजाटिव का अगर हम रूल देखते हैं, मैस्कुलिन, नॉइट्रूम, और क्या था नेक्स्ट? फेमिनिन, प्लूरल।
मैस्कुलिन में क्या होता है एक्यूजेटिव में गाइस? सर डेयर, वेरी देन गुड। देन नॉइट्रूम में गाइस? डास सर, डेम, वेरी गुड। नेक्स्ट वन फेमिनिन में गाइस? डी सर, डी। एंड प्लूरल में गाइस? सर इसमें भी डी होता है आई थिंक। डी होता है। अगर आपका उनबेस्टिम्ड आर्टिकल रहता है तो क्या होता है? उन बेस्ट की मेट में सर आइनन? आइनन, फाइन आइन, फाइन आइने, कुछ नहीं सर। अगर नेगेटिव रहता है तो? फाइनल काइन, काइन काइनर काइनन, काइनन, काइन है सर। ओके गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर यस सर। ओके। अब क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन इज, मैंने क्या बताया अभी तक? मैंने ये बताया वोहिन मतलब होता है वेयर टू, ठीक है। वेयर टू कब जब लगेगा? वोहिन जब लगेगा जब क्या होगा? मूवमेंट मूवमेंट, होगी। मूवमेंट होगी। मूवमेंट किस में देखेंगे हम? वर्ब में, वर्ब में वर्ब। अगर वर्ब में मूवमेंट हो रही है तो क्या लगेगा? पॉजिटिव। आकुजेटिव, अगर कोई नाउन आकुजाटिव, अगर कोई नाउन मैस्कुलिन है तो आर्टिकल क्या लगेगा आपका? देन अगर नॉइट्रूम में है देन, तो? डास डास, अगर फेमिनिन में है तो? डी अगर प्लूरल प्लूरल में है में तो? तो डी ठीक है। डी। वेरी वेरी गुड। अगर आपने इतना समझ लिया, सोचो आपका काम हो चुका है, ठीक है। गाइज एक वर्ड वर्ड होता है स्टैलन। स्टैलन वर्ड है। स्टैलन मीन्स होता है टू पुट। जैसे हम कोई चीज रखते हैं ना उठाकर, हाँ टू ले, टू पुट, इसका मीनिंग होता है। एक सेकंड में और इसके सिनोनियम देख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, आ जाए। टू पुट, टू प्लेस, ठीक है। टू सेट, टू पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल। टू पुट ना फर्स्ट वन टू हाँ बताइए। प्लेस मतलब रखना, अगर हम बोले रखना, रखना, ठीक है। क्वेश्चन इज गाइस, क्वेश्चन इज वोहिन, वोहिन स्टैलन वियर देन स्टूल। अच्छा इसका मीनिंग क्या हो गया? वेयर वो पुट द स्टूल कहाँ स्टूल। पे रखना है। वेरी गुड। ओके। अगर मैं आंसर करता हूं कि हमें जो स्टूल रखना है वो फ्लोर, मतलब फ्लोर पे रखना है, यहाँ पे रखना है, तो हम आंसर कैसे करेंगे? एक सेकंड गाइस। वेयर फ्लोर, हाँ मतलब जो होता है ना हॉल जिसे बोलते हैं हम, जो कॉरिडोर टाइप होता है उसे बोलते हैं। तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे? वियर वी वीर गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो ओके, सो इसका आंसर करेंगे इश, देन वर्ब। हमें क्या रखना है उठाकर? स्टेल, स्टूल स्टूल, देन स्टूल, देन और कहाँ पे रखना है? फ्लोर पे, फ्लोर पे फ्लोर पे रखना है। रखना है। तो फ्लोर, ठीक है, फ्लोर पे रखना है। इंडियन फ्लोर आएगा। वेरी गुड। आपके क्या आ जाएगा? इन देन फ्लोर। अच्छा यहाँ पे फ्लोर ये क्यों लगाया आप मुझे बताओगे? यहाँ पे हमने एन क्यों लगाया देन? सर डेयर चेंज हुआ ना एक्यूजेटिव में, मूवमेंट कर रहा है ना सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब आप बताइए, जैसे हमें क्वेश्चन इज सेम,
क्वेश्चन इज सेम गाइस। अभी हमें रखना है जो स्टूल है, हमें रखना है किचन में रखना है, ठीक है। यस सर। तो कैसे बनेगा गाइस आंसर? डी किचन, इस मतलब इश डी आ जाएगा सर इधर। इश गाइस इस आपको जो आंसर पहले देना है, इमरान एंड नीटा, जो आपको आंसर देना है ना, वो आपको फुल सेंटेंस में देना है, तभी नीटा आपकी जो इश, प्रॉब्लम है वो सॉल्व होएगी। ओके हाँ सर, या हाँ। इश टेले दी स्टूल इन दी क्यूशा, इन दी क्यूशा। वेरी गुड। अच्छा आप बताइए, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोहिन स्टैलन वियर दी ब्यूशर। आप कहाँ रखना इश चाहते हो उसे? इश टेले इस स्टेला दी ब्यूशा दी ब्यूशर, सुपर्ब। इन द कहाँ रखना है द सर? सोफा। ओके गाइस, सर यहाँ पे तो डेंटिस्ट, देखो, यहाँ पे तो डेंटिस्ट, क्या इन डेंटिस्ट। आउफ। गाइस देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इन कहाँ पे लगेगा? जब कोई चीज हम किसी के अंदर रखेंगे, अंदर रखेंगे। ठीक है। अब देखो, किचन के अंदर ही तो रखोगे ना स्टूल को, या राइट। हाँ सर। ठीक है। बट अगर कोई हमारा सोफा है, ठीक है, ये बैठने का पूरा सोफा, अगर ये बैठने का सोफा है हमारा, तो इसी के ऊपर ही तो रखोगे ना स्टूल को। मतलब कुछ ऐसा स्टूल बना हुआ है, इसी के ऊपर रखोगे ना, तो आउट देन सोफा हो जाएगा। ओके ओके सर। और सर अंडर रखना है तो नीचे। वो गाइस नहीं हम कल, आएगा ना सर? नहीं वो, वेरी गुड। आपको एक काम करना है, ये क्वेश्चन आपको मेरे से कल पूछना है, आज नहीं पूछना, ठीक है। ओके सर। क्योंकि ओके आप सर। कंफ्यूज, मतलब आपको हर एक का आंसर मिलेगा, बट एक टाइम पे मिलेगा, ठीक है। ओके तो सर इसका मतलब सोफा के बाजू में रखना है, उसका मतलब यही हुआ ना? सोफा के बाजू में रखना है, इसका भी आंसर आपको कल मिलेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, करना आपको कल है। ये रहा, देखो, ये रेड वाला सोचो आपका ऑब्जेक्ट है। अगर किसी, आपका क्वेश्चन था आउफ, किसी को ऊपर रखना है तो क्या लगेगा? प्रेपोजिशन। हाँ। अगर किसी के आउट। अंदर रखना है तो क्या लगेगा? इन इन। अगर किसी के साइड में रखना है तो क्या रखे लगेगा? नेबन। नेबन। नेबन, ठीक है। तो गाइज ये सारे ऊपर रखना है, अंडर रखना है, आगे रखना है, बीच में रखना है, वो आंसर आपको कल मिलेंगे। किसी से मिला के रखना है, आंसर सारे मिलेंगे, बट मिलेगा कल। हिंटर किसी के पीछे रखना है, तो सब कुछ कल क्लियर होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। वॉर का तो हाफ ही हुआ, हाफ अंदर हाफ बाहर, वो वॉच वाला हुआ। हाँ, तो जैसा भी आपको कहीं भी रख लीजिए, कोई भी डायरेक्शन, सारे इसमें आंसर है, ठीक है नीटा। अच्छा, अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। वोहिन इन अकुजाटिव, वोहिन स्टैलन वियर देन सोफा, ठीक है। तो अगर, हाँ मैंने आपको बताया था, अगर वोहिन होगा तो आपका आंसर अकुजाटिव में आपको बताना होगा। देयर फ्लोर है तो इन देन, द फ्लोर के अंदर ही तो होगा, ऊपर तो नहीं है। टेरेस होता तो हमारा आंसर अलग होता। इज इट क्लियर? यस सर। Das bad die Küche, okay, in die Küche, wohin stellen wir die Bücher? इन दी रेगाल, मतलब जो बुक्स है उसके अंदर ही तो हम रखते हैं ना, रैक के अंदर जो रखते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, आपको गाइस क्या करना है, अब ये आपकी मेन प्रैक्टिस अभी स्टार्ट होती है। ओके नीटा, प्लीज रीड इट। und बी बनना सर। हाँ und आपको sie बी बताना है, या und und sie in या welche Zimmer stellen sie die Dinge? डिंगा
Dinge sprechen Sie so weit. Sprechen Sie so weit, meaning ये मतलब कि कौन से रूम्स में क्या रखना हमें है, चीजें रखनी है, एक्सप्रेशन जी वो इन बताना है। हाँ ओके। हेलो, हाँ मैं अभी 10 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ क्लास में हाँ। सो गाइज देखो, अगर आपको अपना बताना है कि आप अपने घर पे ये चीजें कहाँ रखते हो, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में हमारे घर पे लिविंग रूम में रखा है, तो कैसे रखना है, आई पुट, स्टेला मतलब पुट कंप्यूटर इन बोन से। और गाइज यहाँ पे लिविंग इन रूम से लिख रहा है, इन से लिख रहा है ना। इन्स को अगर आप ब्रेक करोगे, इन प्लस प्लस दास को हम बोलते क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इंस। ओके, सो क्वेश्चन पता है आपको कैसा करना है। फॉर एग्जांपल इमरान आप क्वेश्चन करिए, वोहिन स्टेलन जी देन कंप्यूटर, ठीक है। देन मतलब कंप्यूटर। वेयर डू यू पुट योर कंप्यूटर, ठीक है। सो अभी नीता आपको आंसर देना है, इश Ich stelle den Computer ins Arbeitszimmer. इश स्टेलर देन Den कंप्यूटर Computer ins Arbeitszimmer. इंस आर्बाइट सुपर्ब, ओके। ऐसे आपको Yes, sir. आंसर देने हैं। इमरान आप क्वेश्चन करिए ये वाला, वोहिन स्टेलन जी वोइन दा सोफा। ओके सर। वोहिन स्टेलन जी das सोफा। या नीता आंसर Das आपको Sofa. ये बदल देना है, मैं हाँ आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्या बदलना है, ठीक है। हाँ लोकेशन सर, वो बदल रूम्स देनी है। बदल देना है, लोकेशन। हाँ यस सर। मतलब हाँ और हाँ, ich stelle das Sofa ins Wohnzimmer. इंस फोन से, मैं वेरी गुड। नीता अब आपको क्वेश्चन करना है रेगाल से। Wohin stellen Sie, तो नहीं आएगा ना इसका। अगर आपको इमरान को रिस्पेक्ट देनी है, आप जी बोल सकते हो। Wohin, wohin stellen Sie das Regal? रेगाल, इस अच्छा Regal. रेगाल इस स्टेले das रेगाल इंस अर्बाइटजिमर। ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इमरान आपको करना है अबाउट बेड। वोहिन स्टेलन जी das बेड। Okay. नीता Ich stelle, हाँ सर, ich stelle das Bed ins Schlafzimmer. इंस स्लाफ सिमर, अच्छा इंस क्यों लगा रहे हो आप नीता। और सर इसमें वो डास आपने है ना। बताया ना अभी। नहीं नहीं, हाँ नहीं, इसमें चेंज आएगा ना। नहीं सर, लगा सकते हैं ना। क्यों। तो अभी शॉर्ट फॉर्म में मीन्स स्लाफ सिमर का आर्टिकल क्या देन होता है। दास। हाँ तो इंस इसलिए लग रहा है, इन प्लस दास दैट इज इंस, ठीक है। हाँ इसलिए हाँ मैं पूछ रहा था, कभी आप नीचे वाला देख देख के बोल रहे हो। ओके नेक्स्ट वन, नहीं नेक्स्ट। वो ओके ओके या नेक्स्ट नीता आपको पूछना है देर क्वेश्चन, हैड देयर हैड ओके या wohin stellen Sie der Herr? वेट। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है देयर, ठीक है। देयर किस में चेंज होगा, देन में सर। दास में, देन देन में। में, देन में देयर देन में चेंज होता है ना। देखो अगर मैस्कुलिन है गाइस, मैंने आपको बताया इसलिए मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया। मैस्कुलिन है तो क्या आएगा, देर देन मैस्कुलिन में सर डेन आएगा ना। हाँ देन देन आएगा। आएगा, ठीक है। हाँ तो आप बताइए आंसर इमरान ये। सर हाँ इस स्टेले डेन हेयर है इन डेन क्यूशे। इन बडी। देखो क्यूशा का आर्टिकल क्या होता है,
क्यूशे का सर डी डी सर, डी डी होता है, सर। डी होता है। तो डी किस में लगता है, मतलब डी क्या होता है एक्कुजाटिव में? डी होता है सर। हाँ, तो इन दी क्यूशा आएगा आंसर। ओके ओके, इंडिकेशन, हाँ डी आएगा। ओके, या वेरी डी गुड। आएगा। इमरान, नेक्स्ट क्वेश्चन। Wohin stellen Sie der श्राइप्टिश, Schreibtisch? या इस पहले दी देर नहीं, इस पहले देर स्क्राइप्टिश। सेम मिस्टेक नीटा, आपको देयर किस में चेंज करना है? देर देयर में में। सर। हाँ, नाउ अच्छा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे चेंज होगा, वहाँ लास्ट में चेंज नहीं होगा। नहीं, लास्ट में भी करना है, यहाँ भी करना है चेंज। तो दोनों में सर देन आएगा। अभी लास्ट वाले में अगर नाउन आपका मैस्कुलिन है तो आएगा देन। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। यस, ईच पहले देन देन, या देन Schreibtisch, श्राइप्टिश इन्स आर, ins Arbeitszimmer. Arbeitszimmer. Guys, is it clear or not? Yes sir. यस सर। गाइज अभी ये टॉपिक आपको लग रहा है कि ठीक है हो गया है, बट आप जैसे जैसे आप कल को जो टॉपिक पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे, ठीक है, डाटिव वाला, तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूजिंग होगा। तो इसे आपको करके आना है आज होमवर्क, ठीक है। आपका जो कल मैं आपसे सुनने वाला हूँ, एक तो नीटा एंड आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं आपसे सर। पूछने वाला हूँ। बोलिए। यस सर। तो क्वेश्चंस कहाँ पे? यस, मैं क्वेश्चन सेंड कहाँ करूंगा पर? आपको। इमरान, आप नीटा को सेंड कर दीजिए, दोनों को आंसर देने, और ओके आप ना मुझे एक काम करना, इवनिंग तक आंसर अपने सेंड कर देना, ताकि कल आप वही मुझे बताओ, सर। ठीक है। सर मैं अभी बता दूं आपको, लेकिन मैंने ढंग से नहीं बनाया, लेकिन मैंने बना लिए हैं। नहीं नहीं, वो आप मुझे बाद में बताना। हाँ, मैं आपको कल सारा हेल्प करूंगा, ओके डोंट वरी, ठीक है ना। प्रॉपर अच्छे से, ऐसा नहीं, ओके अच्छे से लिख के मैं आपको बताऊंगा कहाँ गलती है, क्या सही है, क्या गलत है। बाकी नीटा एंड इमरान, आप ओके दोनों आंसर अपने सेंड करोगे आज ही, ठीक है। सेकंड इज गाइज, ओके आपको होमवर्क जो करना है, ठीक है, एक तो आपको ये अगेन रिवाइज करना है सारा, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको ये आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है, ये करके आना है। आपको इसमें बताना है क्या कमी है, इसमें कुछ कमी है, आप मेल पढ़ोगे ना तो आपको कुछ कमी लगेगी, तो आपको बताना है कि क्या कमी है इसमें, ठीक है। सेकंड इज गाइज, आपको देखो, इस एडवर्टाइज को आप रीड करोगे, आपको याद है पेपर में हमारा एडवर्टाइज आता है, मैंने आपको दिखाया था। हेलो यस सर। इमरान बेटा, हाँ, तो ये सेम ही ऐसा एडवर्टाइज होगा, आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और गाइज आप तभी कर पाओगे जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपको ये करना है हाउस ऑफ गाबा, ठीक है, आपको ये करना है हाउस ऑफ गाबा। पता है क्या करना है इसमें? आपको ये मतलब इनका आपको ये पढ़ना है ना क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको बताना है ना कौन सा मतलब कौन सा एडवर्टाइज ज्यादा सूटेबल है, ओके। नीटा एंड इमरान, इज देयर एनी डाउट? ओके ऐसा ओके। आपको याद है, नहीं मैंने सर, आपको ओके। एग्जाम में दिखाया, हाँ आपको मैंने एग्जाम में भी दिखाया था ऐसा कुछ, ओके। तो आपको ये यस करना है एज अ होमवर्क, ओके गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडे, वेट, नॉट फॉर टुडे। और आपको ये वाला भी घर से करके लाना है, जी स्टेलन दी वॉशिंग मशीन। अब आप बताना क्या होगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। आपको ये होगा, ये होगा, या ओके ये होगा, ये आपको होमवर्क करके लाना है। गाइस दैट इज ऑल, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।